तो पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप के क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सर्च टैब पर सर्च कर देंगे ई भूमि विहार। पहले वाले लिंक पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए कुछ ऐसा खुल कर आ जाएगा, तो इसको कट कर देंगे। फिर हमें दाखिल खारिज करना है, तो ऑनलाइन दाखिल खारिज पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए हम लोग मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन पहले करना पड़ता है। तो आपका रजिस्ट्रेशन है तो लॉगिन सीधे कर लीजिएगा, नहीं है तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग का मैं रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो चलिए हम लोग लॉगिन कर लेते हैं सीधे मोबाइल नंबर डालकर। तो चलिए लॉगिन कर लेते हैं मोबाइल नंबर डालकर। तो चलिए कैप्चा कोड डाल देते हैं। कैप्चा कोड डालने के बाद साइन अप कर देंगे। साइन अप करने के बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे। तो चलिए लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ हम लोग ऑनलाइन दाखिल खारिज पर क्लिक कर देंगे। ऑनलाइन दाखिल खारिज करने क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ जिला चॉइस करने का आएगा, तो जिला चॉइस कर लेंगे। तो चलिए जिला चॉइस कर लिए। चॉइस करने के बाद फिर अंचल चॉइस करने के लिए, तो अंचल चॉइस कर लेते हैं। चलिए तो अंचल चॉइस हो गया। अंचल चॉइस करने के बाद नया दाखिल खारिज पर, नया दाखिल खारिज करने के बाद देखिए अब एड्रेस डालेंगे। तो पहला आवेदक का पूरा नाम, फिर मोबाइल नंबर, आवेदन का पिता का नाम, आवेदन का ईमेल आईडी, फिर आवेदन का ग्राम, फिर पूरा पता के बाद फिर जिला, फिर स्टेट, फिर पिन कोड। चलिए डाल के सबमिट करते हैं। तो चलिए डाला गया एड्रेस। डालने के बाद टिकट कर देंगे। टिकट करने के बाद देखिए कुछ ऐसा खुल के आ जाएगा। ऐसा खुलने के बाद देखिए फिर फादर्स नेम डाल देंगे। छूटा हुआ था तो फादर्स नेम डाल देते हैं। तो चलिए डाल देते हैं फादर्स नेम। फिर ईमेल आईडी डाल देते हैं। ईमेल आईडी डालने के बाद देखिए सेवा और आगे बढ़ाएं पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए कुछ ऐसा खुल कर आ जाएगा। फिर हल्का डालिएगा। हल्का डालने के बाद फिर मौजा डालिएगा। फिर मौजा डालने के बाद प्लॉट विवरण जोड़ने कर दीजिएगा। तो चलिए हम डाल के दिखा देते हैं। फिर क्लिक करेंगे लॉग। तो देखिए कुछ ऐसा खुल कर विक्रेता के जमाबंदी का विवरण डालें। तो क्या विक्रेता स्वयं जमा करती है, तो यस कर देंगे। ऐसे करने के बाद फिर भागवान से करेंगे, तो भागवान रेस्टोरेंट से करेंगे। तो देखिए डालने के बाद सर्च करने के बाद देखिए कुछ ऐसा खुल कर आ जाएगा। ऐसा खोलने के बाद तो देखिए नीचे जाएंगे। नीचे जोन आपका प्लॉट नंबर है आप खरीदे हैं उस पर क्लिक लेंगे। क्लिक करने के बाद ही आपको भरने का ऑप्शन आएगा। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं। तो हम लोग का 829 है, तो 829 पर क्लिक कर देंगे। 829 पर क्लिक करने के बाद देखिए कुछ ऐसा डब्बे खाली हो गया, तो इसमें भरना पड़ेगा। तो चलिए हम एक एकड़ भर देते हैं। तो एकड़ 0 है, तो 0 एकड़ भर देते हैं। फिर डिसमिल 24 डिसमिल है, तो फिर इसमें पूर्व में है डाल देते हैं नाम। पूर्व जमीन के चौहद्दी में है, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर में है, तो सबका नाम डाल देते हैं। चलिए नाम डाल के सबमिट करते हैं। तो सब्सक्राइब कर देना भाई। तो देखिए यहाँ हो गया जमा करने का। तो अब सेव कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद देखिए हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया, सेव हो गया। तो चलिए अब बंद करते हैं। बंद करने के बाद अब आगे बढ़ेंगे। देखिए कुछ ऐसा खुल कर आ जाएगा जिसके आप प्लॉट विवरण में दिए हैं। यहाँ क्लिक करें तो उसका अपने भर कर आ जाएगा। यहाँ हम घोषणा
पत्र पर क्लिक कर देंगे। घोषणा पत्र क्लिक में सेवा और आगे बढ़ाएं पर क्लिक कर देंगे। तो इस क्लिक करने के बाद देखिए हमारा अब किनके नाम पर प्लॉट ट्रांसफ़र करवाना है उनका विवरण डालना पड़ेगा। डालने के लिए आ गया, तो चलिए हम डाल के दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ सब भरा हुआ रहता है अपने आप ही। आधार नंबर डाल देते हैं। चलिए आधार नंबर डाल के सेवा आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए हम लोग डला गए, फिर आज सेवा आगे बढ़ाने पर क्लिक करते हैं। आपको और मैंने और ज़मीन खरीदारी के वाले हैं तो नए पक्की जोड़ने पर क्लिक करते हैं। तो चलिए हम क्लिक करने के बाद देखिए अब विक्रेता का पूर्व में जमाबंदी का नाम दर्ज करें। जो आप जिनसे खरीदे हैं उनका एड्रेस डालना पड़ेगा। तो चलिए हम डाल देते हैं। डालने के बाद आधार नंबर डाल के सबमिट करना है। मैंने आपको कितने आदमी ने बेचा है, तो 2 आदमी बेचा है, तो वहाँ नई पंक्ति जोड़ें पर क्लिक कर देंगे। जोड़ने के बाद देखिए उनका भी बॉक्स खुल कर आ जाएगा, तो उनका भर लीजिए। तो उनका भी डिटेल्स भर देंगे। तो चलिए भर के आगे बढ़ते हैं, सेवा आगे बढ़ाते हैं। तो सब्सक्राइब कर देना भाई। तो देखिए कुछ ऐसा खुल कर आ जाएगा। अब ऊपर में डालिएगा रजिस्ट्रेशन डीडी नंबर, जो आपके ज़मीन का कागज़ के ऊपर लिखा हुआ रहता है, और आपका रजिस्टर करवाए हैं और डेट डालना पड़ेगा। फिर आपका कहाँ रजिस्ट्रेशन ऑफिस पड़ता है, रजिस्ट्री ऑफिस, उसका डिटेल्स डालिएगा। फिर 2 MB में आप अपना फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद देखिए नया अन्य दस्तावेज जोड़ें। तो और कुछ भी दस्तावेज